हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज डेड फ्रेंड्स फॉरएवर के एपिसोड 3 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है तो वो इंसान जिसने अंकल डैंग को मारा और पॉर को चोट पहुंचाया वो अभी भी यहीं कहीं हमारे आसपास है। तो यहाँ पे टॉप कहता है ठीक है, फिर मैं बाहर जाऊंगा और किसी को मदद के लिए लेकर आऊंगा। तो फ्लू कहता है कि नहीं टॉप, मुझे पूरा भरोसा है, तुम यहाँ से अकेले ही भाग जाओगे। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मैं भाग नहीं रहा था, अगर मैं और टीम दोनों लोग भाग रहे होते तो हम वापस यहाँ पर क्यों आते। ठीक कहता है कि टॉप को जाने दो, आने और जाने का रास्ता बहुत ज्यादा खराब और उबड़ खाबड़ है, क्या यहाँ पर टॉप से बेहतर कोई और ड्राइवर है। यहाँ पर टॉप चाबी लेकर जाने लगता है, तभी पी उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इसे अकेले जाने देना चाहिए। तो यहाँ पे टी कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पी, क्या तुम्हें अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे पी कहता है कि क्या भरोसा, वो तुम दोनों लोग ही थे जो उस हार्ड डिस्क को तोड़ने वाले थे, तुम दोनों ने हमसे सच छिपाया और तुम लोग चाहते हो कि हम तुम पे भरोसा करें। यहाँ पे टॉप चिल्ला के कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि वो हार्ड डिस्क श्रापित है। तो यहाँ पे पी कहता है ओह क्या सच में, क्या इसका कोई सबूत है कि ये सच है। यहाँ पे टी चिल्लाता है कि पी तुमको हमसे इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों है, क्या तुम्हें पॉर की चिंता नहीं है जो इस घर के अंदर मर रहा है और या तुम चाहते हो कि वो मर जाए। तो यहाँ पे तान टी को रोकता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब कोई फालतू की बकवास नहीं करेगा। और फिर वो कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं टॉप के साथ जाऊं, मैं साथ में रहूंगा तो टॉप भाग भी नहीं पाएगा, क्या सब लोग इससे सहमत हैं। तो यहाँ पे पी और बाकी के सब लोग इसके लिए एग्री करते हैं। तभी यहाँ पे व्हाइट को कुछ आवाज आती है और वो कहता है कि क्या तुमने ये आवाज सुनी। तो यहाँ पे टी मना करता है। तो यहाँ पे व्हाइट फिर से सब लोगों से पूछा कि क्या तुमने तो नहीं सुनी। तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। तो टी उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है। तो वो जाते जाते स्कूटर के पास पहुंच जाता है। वो स्कूटर की डिग्गी में अपना कान लगाता है और वो पी से कहता है कि पी मुझे इस स्कूटर की चाबी दो। तो यहाँ पे पी व्हाइट को चाबियां देता है। व्हाइट चाबी से स्कूटर की सीट ओपन करता है और वो देखता है कि उस सीट के अंदर कुछ रखा हुआ है। एक्चुअली कुछ नहीं, उस सीट के अंदर वॉकी टॉकी रखा हुआ होता है। ये देखकर व्हाइट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सब लोगों को बताता है कि इसके अंदर वॉकी टॉकी है। तो उस वॉकी टॉकी को निकाल कर उसे चलाने की कोशिश करता है, कनेक्शन करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से कोड में सिग्नल भेजता है, लेकिन उसे रिटर्न में कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे तान कहता है कि टी अगर हम बाहरी लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम इन दोनों वॉकी टॉकी को आपस में जोड़कर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे व्हाइट घर के अंदर जाता है और घर से दूसरा वॉकी टॉकी लेकर आता है और उन दोनों वॉकी टॉकी का जो चैनल होता है वो सेम पे सेट कर देता है, यानी कि दोनों वॉकी टॉकी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर व्हाइट एक वॉकी टॉकी तान को दे देता है और उससे कहता है कि मैंने चैनल सेट कर दिया है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेंगे तो हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। वॉकी टॉकी लेकर टॉप और तान वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को स्कूटर से जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे रास्ता बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ और सुनसान होने की वजह से टॉप कहता है कि ये रास्ता कितना ज्यादा डरावना है। फाइनली ये लोग आगे का नजारा देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए होते हैं और रास्ता बहुत ज्यादा सकरा होता है। तो यहाँ पे ये लोग पैदल चलने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे तान टॉप से कहता है 3 साल पहले तुम लोग यहाँ पे बस एक शॉर्ट मूवी शूट करने के लिए आए थे, तुम लोग कितने ज्यादा डिटरमाइंड हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉर बस हमें ये दिखाना चाहता था कि उसकी फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है, अगर ये पूरी वैली बिक सकती तो उसके फादर इस पूरी वैली को खरीद लेते। लेकिन अब हम इस पे क्या कह सकते हैं, हम बस इतना कह सकते हैं कि उसके फादर बहुत ज्यादा अमीर है, अगर पॉर कुछ भी चाहता है तो उसके फादर उसे वो सब ला के देते हैं। एक बकवास सी शॉर्ट मूवी शूट करने के लिए उसके फादर ने उसे 100,000 बात का कैमरा दिया था, जो कि सच में बहुत बड़ी पागलपंती वाली बात है। यहाँ पे तान कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और वो लड़का जिसका नाम नान है उसके साथ क्या हुआ था, तुम सब लोग उससे इतना ज्यादा डरते क्यों हो, और क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया था, तुमने उसे मार डाला। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि हम में से किसी ने उसे नहीं मारा, बस इतना हुआ कि एक दिन वो गायब हो गया, उसके साथ किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो यहाँ पे तान कहता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे है ना। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा और मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मुझसे बहुत 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 ज्यादा डरते हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि ठीक है मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मेरे और नॉन के बीच में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अब उन सब चीजों को बहुत ज्यादा समय बीत चुका है और तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली ये लोग सकरे रास्ते से बाहर आ जाते हैं, अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। फिर में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग फिर से फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होकर अपना स्कूटर रोक देते हैं, क्योंकि इनके सामने का रास्ता पूरी तरीके से खराब होता है। तो ये लोग साइड से निकलने का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर ये लोग किसी तरीके से धक्का धुक्की देकर बहुत ज्यादा समस्या से अपनी इस स्कूटर को दूसरी साइड लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि हम अंकल डैंग की डेड बॉडी के साथ क्या करें, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि चलो हम वही करते हैं जो हम कर सकते हैं, मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी डेड बॉडी को घर में रखना चाहिए, कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग व्हाइट की बात पे एग्री करते हैं और उस डेड बॉडी को छूने जाते हैं। तभी यहाँ पे फ्लूक चिल्लाकर सब लोगों को रोकता है, कहता है कि नहीं,
कोई भी उस डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा। क्या होगा अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स या फिर हमारा डीएनए उनकी डेड बॉडी पे रह गया और कभी अगर पोस्टमार्टम हुई तो इस केस में हम सब अपराधी बन जाएंगे। ये भी ठीक कहता है तो फिर हम उसे जला देते हैं। इस केस में ना तो डेड बॉडी होगी और ना ही फिंगरप्रिंट्स। तो यहाँ पे पी कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उन्हें इसी तरीके से ऐसे जलाने जा रहे हो, तुम उन्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो इंसान ही ना हो। और एक और चीज, हमें अभी तक नहीं पता है कि अंकल डैंग के साथ ये किसने किया है। क्या तुम लोग खूनी खूनी ढूंढना चाहते हो? यहाँ पे व्हाइट कहता है कि टी वो सही कह रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे टी कहते हैं लेकिन हम उस डेड बॉडी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। क्या होगा अगर उनकी डेड बॉडी ने किसी जानवर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो? हम लोग जंगल के बीचों बीच में हैं। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि हे क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा कि उसे मत छुओ मतलब मत छुओ, और क्या तुम खूनी बनना चाहते हो? तो यहाँ पे टी कहता है कि लेकिन जब हम उनकी स्कूटर लेकर गए थे तब हमारे फिंगरप्रिंट वहाँ पर आ चुके थे। तो यहाँ पे जिन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग बता देंगे कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। सीन हमें दिखाया जाता है कि उस डेड बॉडी पे बहुत ज्यादा मक्खियां भिनभिना रही होती हैं और बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही होती हैं और ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर उसकी डेड बॉडी को खा रहा है। जिनको ये अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं तो वो कहता है कि हे जरा उधर देखो। जब लोग बाहर की तरफ झांक के देखते तो लोगों को दिखता है कि अंकल डैंग की डेड बॉडी को कोई जानवर खा रहा है। तो फ्लूक चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों ने उसकी बॉडी को ढकने के लिए कुछ ढूंढा क्यों नहीं, उसकी बॉडी कितनी ज्यादा भयावह लग रही है। फ्लूक की बात सुनकर जिन वहां से दौड़ता हुआ भागता हुआ जाता है। फिर में दिखाया जाता है कि जिन एक चादर लेकर जाता है और वहाँ पे अंकल डैंग की डेड बॉडी खा रहे कुत्ते को भगाता है और फिर उस चादर से अंकल डैंग की डेड बॉडी को कवर कर देता है। नेक्स्ट सीन में टी को दिखाया जाता है जो कि बहुत प्यार से व्हाइट से कह रहा था कि मुझे माफ करना है, मेरी वजह से तुम इन सब चीजों में फंस गए। एक्चुअली तुम आना नहीं चाहते थे लेकिन मैं ही बार बार तुम्हें लाने के लिए बोल रहा था और देखो अब हम इतने खतरनाक जगह पर है। तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि भूल जाओ इन सब चीजों को, जब तुमने मुझसे यहाँ पर आने के लिए कहा तब तुम्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरीके का कुछ हो जाएगा, लेकिन अब जब ये सब चीजें हो रही हैं तो अब हमें साथ में इन सब परिस्थितियों से निकलना होगा। तुम्हें पता है ना मैं एक फाइटर हूँ और मैं हमेशा हर एक चीज को लेकर जागरूक रहता हूँ। तभी वहां पर जिन आता है और कहता है कि क्या हमें टॉप और तान से कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम जान सके कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे टी उस वॉकी टॉकी को ऑन करता है और अपनी तरफ से सिग्नल्स भेजता है लेकिन उसको कोई भी सिग्नल्स रिसीव नहीं होती हैं। तो यहाँ पे टी कहता है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग रेंज से बाहर है, हो सकता है कि वो लोग जंगल से बाहर निकलने के करीब हो। तो सुनकर फिर कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, इस केस में वो लोग हमारी मदद के लिए कुछ न कुछ कर लेंगे और हम सबकी जान बच जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें टॉप को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि आसपास कोई भी घर वर नहीं है, हम लोग सही रास्ते पर तो है ना। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन है और शायद नहीं भी। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि क्या भला मैं रास्तों को कैसे जानूंगा, तुमने जो बोला जिस तरफ बोला मैं उसी तरफ मोड़ रहा हूँ। तभी सामने से वो शैतान आ जाता है और अपनी खूनी कुल्हाड़ी इन लोगों की तरफ फेंकता है। उसे देख कर ये दोनों बहुत ज्यादा जोरों से चीखते हैं और इनका स्कूटर जमीन पे गिर जाता है। तभी इन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज वॉकी टॉकी के थ्रू बाकी सब लोगों को सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे व्हाइट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बार बार कमांड्स दे रहा होता है लेकिन उसको कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होता। तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि मुझे लगता है कि काम नहीं कर रहा, अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा। तो यहाँ पे टी व्हाइट से कहता है कि व्हाइट तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको। तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि नहीं टी चलो हम लोग साथ में चलते हैं, मैं यहाँ पर अकेले रहकर पागल नहीं होना चाहता। तो यहाँ पे पी कहता है कि व्हाइट मुझे ऐसा लगता है कि तुमको यहीं पर फ्लू के साथ रुकना चाहिए और पॉर का ख्याल रखना चाहिए। जिन और टी तुम दोनों लोग मेरे साथ चलोगे। तभी व्हाइट की वॉकी टॉकी पे आवाज आती है तान की जो कि कह रहा था कि मेरी मदद करो, टॉप यहाँ से भाग चुका है, टॉप यहाँ पर नहीं है। फिर में तान को दिखाया जाता है जो कि पी और जिन चिल्लाते हुए घर की तरफ आ रहा होता है। उसकी चीख और पुकार सुनकर सारे लोग घर के बाहर की तरफ भागते हैं। ये लोग दरवाजे पर ही तान को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तान तुम्हारी हालत किसने की। यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा सावधानी से तान को अंदर बैठाते हैं। तभी यहाँ पर फ्लूक जो था फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आता है और तान की मरहम पट्टी करने लगता है। यहाँ पे व्हाइट कहता है कि पहली चीज की मोटरसाइकिल गिर गई और उसके बाद तान ने जो दूसरी चीज जानी वो ये है कि टॉप वहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पे तान कहता है कि स्कूटर गिरने से पहले टॉप किसी चीज से बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने स्कूटर का हैंडल मोड़ दिया जिसकी वजह से स्कूटर गिर गया और जब मैं उठा तो मेरे ढूंढने पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला और इसीलिए मैं पहले तुम लोगों के पास वापस आ गया, कहीं टॉप उसका अगला शिकार तो नहीं बन गया। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि मैंने बताया था ना कि ये श्राप है, वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो फिर से सब करता रहेगा, तुम्हारी वजह से पी तुमने उसे जाने दिया। तो यहाँ पे पी कहता है कि क्या भला मेरा इन सब चीजों से क्या लेना देना है, वो खुद से वहां जाना चाहता था। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो बेवकूफ अकेली वहां से निकल गया हो क्योंकि टॉप जैसा इंसान भागने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, शायद वो किसी सही समय का इंतजार कर रहा होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर उसे ऐसा करना होता तो उसे खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे पी कहता है और उस स्कूटर का क्या हुआ, क्या वो भी वहां पर नहीं था। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैंने टॉप और स्कूटर दोनों को नहीं देखा। तो यहाँ पे जिन कहता है कि अगर तान इतना ज्यादा घायल है तो टॉप कितना ज्यादा जख्मी होगा। तो यहाँ पे पी
कहता है अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अवश्य कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन हमें इन सब लोगों को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे पी कहता है कि हम लोग तो पहुंच गए ना, हम लोग सही रास्ते पर तो हैं। तो तान कहता है कि अगर हम इस रास्ते को पार कर लेंगे तो हम वहाँ पर तुरंत पहुंच जाएंगे, वो इसी के जस्ट बाद है। तभी ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और तान कहता है कि देखो हम लोग लगभग वहीं पर गिरे थे। तो यहाँ पे पी कहता है कि तान जरा देखो क्या तुम लोग यहीं पर इसी जगह पर गिरे थे। तो यहाँ पे तान कहता है कि हाँ हम लोग यहीं पर गिरे थे। तो यहाँ पे पी कहता है कि टायरों के निशान से तो ऐसा लग रहा है कि ये स्कूटर उस दिशा में गया है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि तो क्या सच में टॉप भाग गया और हम लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़ गया। तो यहाँ पे टी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसको भागने के लिए स्कूटर गिराने की जरूरत थी, उसके शरीर का वजन और उसकी लंबाई तो देखो, वो आसानी से तान को बीच रास्ते में धक्का दे सकता था। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो इतना ज्यादा डरपोक है कि वो इतने घने जंगल में इतनी रात को अकेले सफर नहीं करेगा। तो यहाँ पे पी कहता है ठीक है फिर हमें इन निशानों का पीछा करना चाहिए ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि टॉप सच में भाग गया है या फिर ये सब 9वें पर्सन के द्वारा बिछाया गया जाल है। फिर में देखा जाता है कि ये लोग उसी निशान का पीछा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ठीक कहता है कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये सुबह की शुरुआत है या आधी रात का अंधेरा। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैंने बादलों की गरजने की आवाज सुनी, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। तो यहाँ पे पी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए मनाओ कि बारिश ना हो। तभी इन लोगों के सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसकी वजह से लोग शॉक हो जाते हैं, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इनके सामने थाई कलाकृति में बना हुआ एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे पी कहता है कि क्या ये उसी शैतानी प्रतिमा जनता का प्रसिद्ध निवास है। नेक्स्ट सीन में व्हाइट को दिखाया जाता है जो कि बाहर का मौसम देखता है और कहता है कि फ्लूक ऐसा लगता है कि जोरदार बारिश होने वाली है, इससे हमें कोई समस्या तो नहीं होगी ना। हमें यहाँ पे फ्लूक को दिखाया जाता है जो कि कुछ नहीं बोलता और उसके चेहरे पर एक शैतानी एक्सप्रेशन होता है। तभी यहाँ पे पॉर बड़बड़ाने लगता है कि उस समय तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि पॉर तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो पॉर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। तो यहाँ पे पॉर धीरे धीरे बोलता है कि मुझे उसके पैसे नहीं लेने चाहिए थे। यहाँ पे व्हाइट कहता है कि फ्लूक पॉर क्या बोल रहा है, क्या तुम ये सुनने में मेरी मदद कर सकते हो। तभी वहाँ पर फ्लूक आता है और व्हाइट को वहाँ से हटा देता है और कहता है कि कुछ भी तो नहीं, बीमार लोग अक्सर ऐसे ही बड़बड़ाया करते हैं। तभी यहाँ पे पॉर धीरे से कहता है कि तुम भी वहाँ पर थे फ्लूक। ये सुनकर फ्लूक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पॉर की बॉडी को जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है और कहता है कि पॉर तुम क्या बोल रहे हो, पॉर क्या तुम मुझे सुन सकते हो, पॉर क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि उस दिन जब नॉन गायब हुआ था तभी यहाँ पर फ्लूक पॉर की बॉडी को वाइब्रेट करते करते उसके घाव को जोर से दबा देता है। तो यहाँ पे पॉर ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और वो बड़बड़ाना बंद कर देता है। ऐसा करने के बाद फ्लूक के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल होती है और वो पॉर पॉर ऐसा चिल्लाने लगता है, ऐसा दिखावा करता है। तो यहाँ पे व्हाइट जो तो फ्लूक को रोकता है और कहता है कि अगर तुम उसे इसी तरीके से हिलाते रहे तो ज्यादा खून बहने से उसकी जान चली जाएगी। वैसे अभी थोड़ी देर पहले पॉर क्या बोला था, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे फ्लूक एक डरावना सा एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि मैं भी ये ठीक से नहीं सुन पाया और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमको यहाँ से जाना चाहिए, तुम कहीं और चले जाओ। मैं अभी घाव को साफ करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि तुम उस सब चीजों को देख पाओगे। तो यहाँ पे व्हाइट के मन में फ्लूक के लिए थोड़ा सा डर आ जाता है और वो घबराने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो। तो यहाँ पे फ्लूक चिल्ला के कहता है कि हाँ अब तुम जाओ यहाँ से। इतना बोलकर फ्लूक एक डेविल वाला लुक देता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पॉर बहुत ज्यादा बेचारा सा बना हुआ दर्द से करा रहा होता है। व्हाइट बहुत ज्यादा डरा सहमा सा घबराता हुआ वहां से जाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सोफे पे पड़ती है, उसे सोफे पर हार्ड डिस्क दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर व्हाइट थोड़ा सा ड्रामा वामा करता है और उसके बाद जाकर उस सोफे पे बैठ जाता है और चुपके से उस हार्ड डिस्क को उठा लेता है। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे व्हाइट कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि शायद मैं यहाँ पर रह के तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तो यहाँ पे फ्लूक चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा ना नहीं, क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं देता, जाओ और जाके शावर ले लो, उसके बाद फिर हम लोग अपना रोल स्विच कर लेंगे और हाँ जल्दी वापस आना, कहीं इधर उधर सो मत जाना। इतना बोलकर फ्लूक एक डरावना एक्सप्रेशन देकर अपना काम करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट चुपके से उस हार्ड डिस्क को अपनी जेब में रखकर वहां से चुपचाप जाने वाला होता है। सो फ्रेंड ये पार्टी भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ मेरा और शुभ का सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मैं फिर से सिंगल हो गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों दे रखा है, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ हर संडे को 10 बजे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा और आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा।